आज हमारे हल्का कलानौर में पानी पीने योग्य नहीं है, नहरों में पानी नहीं है और लाइट का भी बड़ा बुरा हाल है कि आज हरियाणा में लाइट हमारे खासकर कलानौर की बात। टक्कर सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस को देख रहे हैं या आम आदमी पार्टी भी टक्कर दे सकती है? देखो, अब की जो इलेक्शन होगा, कांग्रेस थोड़ी रोहतक में है, सोनीपत झज्जर में नहीं, हरियाणा में कांग्रेस है ही नहीं कहीं भी। जो भी मुकाबला होगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और अपने सुकंदला खट्टक जी 15 साल से विधायक है, शायद वो 15 बार भी किसी गांव में नहीं गई। वो तो एक ही बात बोलती, भाई मैं तुम्हारे वोटों से बनती हूँ, मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोटों से बनती हूँ। तो उसको तो हुड्डा साहब का है। अब की बार जनता ने एक मन बना लिया कि उसको सबक सिखाना है। देखो जी, पहली बात तो श्री अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा का अपमान किया है। देखो जी, देश आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, लागू हुआ, 74 साल हो गए सरकार देश चलता हुआ। और कांग्रेस मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार रही है। एक बार जनता दल की बनी थी, एक बार अटल जी की बनी 6 साल के लिए, उसके बाद 10 साल से मोदी जी बैठे हैं। उससे पहले हमेशा कांग्रेस रही है। कांग्रेस का जो भी होता है दिल्ली से बनता है, उसमें कोई भी घोषणा पत्र में 6000 पेंशन जिक्र नहीं है, लाइट का जिक्र नहीं है। और आप कोई भी स्टेट गिनवा दो मुझे इंडिया हिंदुस्तान का जिसमें कांग्रेस ने ऐसे कोई सुविधा दी हो। परंतु आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया, जनता को पता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया। चुनाव का मुद्दा है, जनता जनार्दन होती है, जनता का आशीर्वाद होता है, जनता की मेरा कुछ। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना गलत होता है। मैं तो अपनी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार, मैं तो हल्के का खून हूँ, हल्के का बेटा हूँ, हल्के का, क्योंकि मुझे तो 24 घंटे ही रहना है और लास्ट में मरना भी यही है। नमस्कार, चुनाव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अब अपना दम दिखाना भी शुरू कर दिया है, मैदान में उतरना शुरू कर दिया है, लोगों के बीच वो जा रहे हैं। और इसी कड़ी में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है आम आदमी पार्टी की। इस वक्त हम कलानौर में मौजूद हैं और यहाँ से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एससी विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश के मिस्टर नरेश बागड़ी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत। आप सभी पत्रकार महोदयों का भी यहाँ पहुंचने में धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुंचे, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इन चुनावों में क्या चुनौतियां रहेगी और कैसे आप लोगों के बीच में कौन किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या चुनौतियां खास तौर पर देखने को मिलेंगी? आज हमारे हल्का कलानौर में पानी पीने योग्य नहीं है, नहरों में पानी नहीं है और लाइट का भी बड़ा बुरा हाल है कि आज हरियाणा में लाइट, हमारे खासकर कलानौर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, अब 9 साल खट्टर जी रहे हैं, अब नायब सैनी जी हैं। बट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, पानी किसी भी गांव में पानी पीने का नहीं है। पानी के लिए सब परेशान है। जिसको भी देखो, हमारी बहन बेटी है, बुजुर्ग मटका उठाए घूम रहे हैं और नहरों खाली पड़ी है। और कितनी बार भी हमने देखा है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे कलानौर का क्या है कि हमने अब की बार अपना विधायक चाहिए, बाहरी विधायक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी विधायक बने आज तक सब बाहरी बने हैं। हमारे बीच का कोई भी विधायक नहीं बना, हमारे कलानौर का कोई विधायक नहीं बना। इसलिए कि सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि अब की बार अपने बीच का विधायक होना चाहिए। तो सर, यहाँ पर अभी कांग्रेस के विधायक हैं खट्टक जी, उनका भी अब लोगों के बीच में अब जब हम जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस बार शायद थोड़ा बदलाव भी हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि बदलाव कैसे होगा? आप टक्कर सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस को देख रहे हैं या आम आदमी पार्टी भी टक्कर दे सकती है? देखो, अब की जो इलेक्शन होगा, कांग्रेस थोड़ी रोहतक में है, सोनीपत झज्जर में नहीं, हरियाणा में कांग्रेस है ही नहीं कहीं भी। जो भी मुकाबला होगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और अपने सुकंदला खट्टक जी 15 साल से विधायक है, शायद वो 15 बार भी किसी गांव में नहीं गई है। ना दुख में ना सुख में जाती है। वो तो एक ही बात बोलती, भाई मैं तुम्हारे वोटों से बनती हूँ, मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोटों से बनती हूँ। तो उसको तो हुड्डा साहब का है। अब की बार जनता ने एक मन बना लिया कि उसको सबक सिखाना है और अपना विधायक बनाना है। तो सर, लोकसभा चुनाव की बात करें, अभी पीछे लोकसभा चुनाव गए हैं, उसमें 5-5 सीटें दोनों की बढ़ गई हरियाणा में, बीजेपी की, कांग्रेस की। रोहतक सीट की बात करें तो वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक तरफा जीत हुई। आपको नहीं लगता इसका असर इस बार विधानसभा चुनावों में पड़ेगा और कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का? आम आदमी पार्टी के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो वो अपनी तरफ वोट बैंक को खींच सके? पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से हार गए थे और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हार गए थे। हुड्डा साहब 2.25 लाख से सोनीपत से आए थे, हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2.25 लाख से आए थे और दीपेंद्र भाई साहब अपने 5600 वोटों से आ रहे थे। अब की बार क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का विलय हुआ, समझौता हुआ,
समझौता इंडिया गठबंधन बना। गठबंधन के तहत हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। हमारे भी करीबन करीबन 3.5 लाख वोट लोकसभा में है। अगर हम इलेक्शन लड़ते शायद दीपेंद्र हुड्डा भाई नहीं जीतता, परंतु हमने तन मन धन से दीपेंद्र हुड्डा भाई की मदद करी, इंडिया अलायंस का धर्म निभाया और भाई साहब को जीत दिलाई। और आप भी जानते हो, अगर हम नहीं होते तो कांग्रेस की एक सीट भी नहीं होती। तो अभी विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें क्या कुछ गठबंधन के कुछ हो सकता है, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या किसी की अन्य पार्टी के साथ? देखो, हमारे नेता संदीप पाठक जी है, हमारे संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, उन्होंने भी कहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने कहा। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अनुराग ढांडा ने भी कहा। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब की बार हम अपने 90 सीटों पर अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार बना के दिखाएंगे। जी, तो सर अब बात की जाए, हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का असर हरियाणा में नहीं पड़ सकता? क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं। मनीष सिसोदिया जी, जैन साहब जी, सारे अंदर हैं। आपको लगता नहीं कि जो ये कार्रवाई हुई है उन पर, उसका असर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर हरियाणा में नुकसान झेलना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को? देखो जी, पहली बात तो श्री अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा का अपमान किया है, क्योंकि हरियाणा के बेटे को बिना कसूर के जेल में डाल दिया गया है। और आपने देखा, मनीष सिसोदिया जी थे, सत्येंद्र जैन जी थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जी थे, और अब अरविंद केजरीवाल जी, चारों जेल में थे। संजय सिंह जी जमानत पे बाहर हैं, 6 महीने में भी अंदर रहे। एक भी पैसे का कोई भी घोटाला नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। ईडी फेल, सीबीआई फेल, और जितना भी कोशिश करी सब कुछ फेल हुआ है। इन्होंने झूठे केस में अरविंद केजरीवाल, डर के मारे, नरेंद्र मोदी को ये डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे तो बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी, और लुटिया आपकी बात डुबो के ही मानेंगे हम। क्योंकि जो इलेक्शन हमने दिल्ली और पंजाब की तरफ से लड़ा था, उससे 100 गुना ताकत से हम हरियाणा में इलेक्शन लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हरियाणा वासियों के लिए क्या मैनिफेस्टो में अब आम आदमी पार्टी लेके आ सकती है? क्योंकि देखिए घोषणा कांग्रेस ने भी की है कि हम 6,000 पेंशन कर देंगे। वो पहली लोकसभा में ही कर चुके थे ये घोषणाएं। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, तो आम आदमी पार्टी के पास क्या ऐसी कुछ घोषणाएं रहेंगी जो जनता को फायदा पहुंचा सकती है, या थोड़ा सा हटकर हो बीजेपी और कांग्रेस से? देखो जी, देश आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, लागू हुआ, 74 साल हो गए सरकार देश चलता हुआ, और कांग्रेस मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार रही है। एक बार जनता दल की बनी थी, एक बार अटल जी की बनी 6 साल के लिए, उसके बाद 10 साल से मोदी जी बैठे हैं। उससे पहले हमेशा कांग्रेस रही है। कांग्रेस का जो भी होता है दिल्ली से बनता है, उसमें कोई भी घोषणा पत्र में 6,000 पेंशन करनी है, लाइट का बिल करनी है। और आप कोई भी स्टेट गिनवा दो मुझे इंडिया हिंदुस्तान का जिसमें कांग्रेस ने ऐसे कोई सुविधा दी हो, परंतु आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया, जनता को पता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया, सबको पता है। और आम आदमी पार्टी 2-3 घोषणा और अच्छी लाने वाली है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी गांव हो, जैसे एक योजना अटल जी ने चलाई थी कि भाई हर रोड हर नहर जोड़ो। हमारी एक स्कीम है कि नहर से नहर जोड़ो, और 8 फुट गहरी और 8 फुट चौड़ी नहर होनी चाहिए। हर किसान को खेत में पानी मिलना चाहिए, 24 घंटे लाइट वो भी फ्री मिलनी चाहिए, हर घर में लाइट वो भी फ्री मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा अच्छा क्या, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम शहीद भगत सिंह को मानने वाले हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षित हो, हर घर में एक रोजगार हो, पीने पानी योग्य हो। और आपने देखा, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाई, पंजाब में बनाई, और कामयाबी हुए हैं। कोरोना काल में अगर मोहल्ला क्लिनिक नहीं होते, कितनी दुनिया मर जाती, कितने नुकसान होता देश को। हम इसी तरह पे हरियाणा में बनाएंगे। हमारे हर जगह हमारे एक ही सोच है कि हर घर में रोजगार हो, हर घर में पीने का पानी योग्य हो, हर खेत के लिए पानी हो, और 24 घंटे लाइट हो। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो ऐसा मुद्दा है जी, हमने जो किया है हमने पूरा किया है हर हाल में। क्योंकि हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में। हमारा इसी में फोकस रहेगा कि हम चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रोजगार के बाद हम चारों में नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेंगे। सर आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। मोहल्ला क्लिनिक की कई तस्वीरें बीच बीच में आती रही ऐसी, जहां पर ये देखा गया कि वो खाली पड़े हैं, गंदगी बहुत भरी पड़ी है मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर। और लोगों के कई जगह ये भी आरोप लगाए गए लोगों द्वारा कि दवाइयां नहीं होती हैं यहाँ पर, जिस तरह की दवाइयां चाहिए होती हैं, ये सिर्फ नाम नाम के ही एक डमी टाइप खोल रखे हैं। इसमें कितनी सच्चाई, सर आप कैसे इसका जवाब देंगे? देखो जी, मोहल्ला क्लिनिक आप जाकर देखो, दिल्ली के स्कूल देखो, मोहल्ला क्लिनिक देखो, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये तो विपक्ष पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी लोग हैं जो ऐसे झूठी झूठी प्रचार करते हैं। अभी पीछे भी हुआ था तिलक नगर में, बोला जी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है। हमारे नेता संदीप पाठक जी ने चैलेंज किया, बताओ जी कहाँ दवाई नहीं है, चलो वहां जाकर देखते हैं तो क्या है, वो मोहल्ला क्लिनिक था ही नहीं, वो ग्रीन टॉयलेट थी।
ये सब झूठी बातें है। मोहल्ला क्लिनिक में हर मशीन है, 1 रुपए का इलाज हो, 1 करोड़ का बिल्कुल फ्री में इलाज मिलता है। और हमारी सरकार की गारंटी है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी होती है, पक्की गारंटी होती है। नरेंद्र मोदी ने जुमले उठाए हैं, आज तो नरेंद्र मोदी की गारंटी बता दो आप, राहुल गांधी की गारंटी बता दो आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी बता दो, परंतु अरविंद केजरीवाल की गारंटी 100% पूरी होती है। और कोई भी ऐसा मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जहाँ मशीनें ना हो। आप दिल्ली में जाकर देख लो, मशीनें ना हो, दवाई ना हो, हर चीज 24 घंटे उपलब्ध होती है। कल्याण की बात करते हैं सर, हम आपको आपके सामने क्या लगता है, ऐसा कौन सा उम्मीदवार दूसरी पार्टी का हो सकता है जिससे चुनाव लड़ने में थोड़ी बहुत टक्कर देखने को मिलेगी, या एक तरफा ही? देखो जी, चुनाव का मुद्दा है, जनता जनार्दन होती है, जनता का ये आशीर्वाद होता है, जनता की मेरा कुछ मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेना गलत होता है। मैं तो अपनी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक बार, मैं तो हल्के का खून हूं, हल्के का बेटा हूं, हल्के का, क्योंकि मुझे तो 24 घंटे ही रहना है और लास्ट में मरना भी यही है, क्योंकि मैं तो अपना गाँव छोड़कर भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरे अपने हल्का है, इनका बच्चा हूँ, भाई हूँ, पोता हूँ। तो मुझे तो ये पता कि मेरे हल्के में प्रॉब्लम क्या है। आप करोड़ की बात कर लो, बहन करतार देवी 2 बार स्वास्थ्य मंत्री बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ सीएम थे मौके पे। आज तक हमारे करोड़ में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, मेडिकल के अंदर कोई आईसीयू रूम नहीं है, एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है हमारे करोड़ में आज तक जो हम एक दिन एडमिट हो जाए। हमारे कोई अच्छी पार्क नहीं करोड़ में, पानी पीने योग्य किसी भी गाँव में नहीं है। आप एक बात देखो, ITI है, ITI में कुछ भी ट्रेड नहीं है। आप एक चीज और देखो, हमारी बहन बेटियों के लिए बस की फैसिलिटी नहीं है। क्या करोड़ में कुछ भी नहीं है, करोड़ में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। शर्म की बात हमारे करोड़ वासियों के लिए, हमारे लिए कलानौर के अंदर एक भी कॉलेज नहीं है सरकारी। अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं होंगी? देखो जी, अगर जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, जनता का आशीर्वाद मिला, मैं, अगर मेरे लिए वे 10 दिन भी पसीना बहाएंगे, उनके लिए मैं 5 साल तक दिन रात एक करूंगा, 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। नेता बन के नहीं, बेटा बन के हाजिर रहूंगा। और जनता से एक ही आग्रह करता हूँ, सबसे बड़ी हमारी आम आदमी पार्टी की नीति है शिक्षा। हर गांव में अच्छे स्कूल बनेंगे, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बनेंगे। और सेकंड हमारा क्या है, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने गांव में दवाई लो। हर एक हमारे गांव है निगाना, मेरा अपना गांव है निगाना, कटेसा, सिंगेड़ा, पिलाना, हमारे 4 गांव है। वहाँ हमारे पास थोड़ी दिक्कत है एजुकेशन की। मैं वहाँ क्या करना चाहता हूँ, एक बड़ी ITI बनाऊंगा, एक बढ़िया मेडिकल बनाऊंगा और एक बढ़िया कॉलेज बनाऊंगा। और मेरे करोड़ के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। और हर गांव में पानी पीने का उपलब्ध कराऊंगा, हर किसान के लिए पानी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैंने भी किसानी करता हूँ। तो मुझे पता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और जो बाहर के आते हैं उनको क्या पता, उनको तो आज तक पूरे गाँव का नहीं पता। भाई गाँव तो हल्का तो मेरा परिवार है, मैं तो परिवार का बेटा हूँ, परिवार का खून हूँ। तो जी मैं ही चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार आएगी, बहन बेटी के लिए फ्री बस चलेगी, कॉलेज की लड़की को फ्री बस चलेगी, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक होगा। किसी को भी कोई सरकारी काम करवाना होगा, तहसील के या DC ऑफिस के चक्कर नहीं काटे, घर पे बैठ के ऐप के द्वारा जैसे पंजाब में करते हम, वैसे कार्य होगा। ठीक है, आखिरी सवाल ये सर, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है कितनी खाते में आ जाएंगी, क्या उम्मीद है आपको? देखो जी, आपकी बार हमारे संदीप पाठक जी ने एक बात बोली थी कि हरियाणा का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा, लोग इतिहास में याद करेंगे। और दिल्ली और पंजाब से 100 गुना ताकत से हम इलेक्शन लड़ेंगे। मजबूत कैंडिडेट है हमारे पास, मजबूत साथी है हमारे पास। आम आदमी पार्टी में ये नहीं पता टिकट किसको मिल जाए। आज मुझे कोई कहे भाई टिकट पक्की, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अगर आम आदमी पार्टी ने आशीर्वाद दिया, जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। अगर नहीं देती तो एक पार्टी कार्यकर्ता रूप में काम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आम आदमी पार्टी पहले है, क्योंकि मेरी माँ है, माँ की सेवा करना हर बेटे का धर्म होता है। और अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार होगी, क्योंकि मीडिया वालों ने पहले हमारी 5 सीट दिखाई, अब 22 पे आ गई। अब कुछ देखो, पंजाब में आप देखो, हमारी 1 सीट भी दिखा दी मीडिया वाले, और पंजाब में सरकार बनाई। दिल्ली में हमें सेकंड टाइम जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया 49 दिन के बाद, कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी खत्म हो गए, अरविंद केजरीवाल, हमने सरकार बनाई। ऐसे ही हरियाणा में होगा, हमारा हर हाल में सरकार बनाने का लक्ष्य, और हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। तो ये थे नरेश बागड़ी जी, जिनका कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में जरूर जीतेगी, हरियाणा में गद्दी संभालेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आएंगे तब समय ही बताएगा कि आखिर हरियाणा में कौन गद्दी संभाल रहा है। फिलहाल चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही। मयूर शर्मा।